वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रुद्रनाथ महादेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। हेलो मित्रों, क्या हाल हैं आपके दोस्तों। मैं अरविंद सिंह नेगी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रुद्रनाथ महादेवा पर। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक व शेयर करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए। मित्रों, आज हम महाभारत के तीसरे अध्याय की बात करेंगे। अगर इस वीडियो में आपको कहीं पर भी कोई गलती नज़र आती है दोस्तों तो मुझे क्षमा कर देना। शांतनु जब युवा हुए तो राजा प्रतीक ने उनसे कहा, पुत्र, तुम्हारे पास एक स्त्री पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा लेकर आएंगी और वे तुम्हारे साथ कुछ भी अनर्थ करें, तुम उनसे कुछ ना कहना। मित्रों, राजा प्रतीक ने शांतनु को हस्तिनापुर का राजा बना दिया और खुद वन में तपस्या करने चले गए। कुछ दिनों बाद राजा शांतनु जंगल में शिकार खेलने गए मित्रों, और वह गंगा नदी तट पर पहुंच गए। मित्रों, उसी समय वहां एक रूपवान स्त्री आई और राजा शांतनु उस स्त्री पर मोहित हो गए और राजा शांतनु ने उसी क्षण उनसे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। उस स्त्री ने कहा, आपको मुझे वचन देना होगा, मैं कुछ भी अनर्थ या गलत कार्य करूं, आप मुझे कुछ भी नहीं कहोगे। शांतनु को अपने पिता प्रतीक की याद आ गई और वह स्त्री को वचन देते हैं, तुम कुछ भी अनर्थ या गलत कार्य कभी भी कोई भी कार्य करोगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। स्त्री इतना सुनकर शांतनु से विवाह कर देती हैं। वे स्त्री थी 3 लोक को मोक्ष प्रदान करने वाली माँ गंगा। मित्रों, माँ गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया और 7 को अपने जल में प्रभाव कर दिया। राजा शांतनु को यह देख कर अच्छा नहीं लगता था, पर राजा शांतनु अपने वचनों से बंधे हुए थे। माँ गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया और उसे भी जल में प्रभाव करने जा रही थी। तभी राजा शांतनु से नहीं रहा गया। वे क्रोध में गंगा से बोले, तुम कैसी माँ हो जो अपने बच्चे को जल में प्रभाव कर रही हो, तुम्हारी ममता मर गई है क्या। तो माँ गंगा ने कहा, मैं गंगा हूँ और ये वे 8 वसु थे जिनको महर्षि वशिष्ठ ने श्राप दिया था। उनमें से 7 वसुओं को माँ गंगा ने जल प्रभाव कर उन्हें मनुष्य योनि से मुक्त कर दिया था। माँ गंगा ने बताया, एक बार 8 मित्रों 8वां वसु अपनी पत्नी के साथ घूमने गया और वे महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पहुंच गए। वहां देव नामक वसु की पत्नी ने कामधेनु गाय की पुत्री नंदिनी को देखा तो उसने कहा, मैं अपनी सखी को यह गाय देना चाहती हूँ। इसलिए पत्नी की बात सुन वसु ने नंदिनी का हरण कर दिया। जब वशिष्ठ जी ने अपनी देवी शक्ति से यह पता लगाया और वशिष्ठ जी ने उन वसुओं को श्राप दिया था कि तुम मनुष्य योनि में जन्म लोगे। 8 वसुओं ने ऋषि वशिष्ठ से माफ़ी मांगी। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, तुम में से 7 का जन्म होगा और उसी पल तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पर देव नाम के वसु इसी मृत्यु लोक में चिरकाल तक जीवित रहेगा। माँ गंगा ने शांतनु से कहा, ये
वही 8वां पुत्र देववसु है और माँ गंगा शांतनु को छोड़कर चली जाती हैं। देवी देवता किसी मोह के अधीन नहीं होते हैं मित्रों, इसी कारण माँ गंगा हस्तिनापुर छोड़कर चली जाती हैं और माँ गंगा जिस कार्य को करने धरती पर आई थी वह अपना कार्य पूरा करके अपने लोक चली गई। परंतु राजा शांतनु एक मनुष्य थे, वह माँ गंगा के चले जाने से दुखी रहने लगे। मित्रों, ये तीसरा अध्याय मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ और अब हम चौथे अध्याय में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। और आपको ये वीडियो पसंद आएगी दोस्तों, लाइक व शेयर करना ना भूलें।